हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रेखा की डायरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको धनतेरस की कथा सुनाऊंगी। धनतेरस की कथा का पुराणों में इस प्रकार से वर्णन किया गया है, तो चलिए कथा सुनते हैं। एक समय यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या कभी तुम्हें प्राणियों के प्राण का हरण करते समय किसी पर दया भी आई है? तो वे संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज, हमें दया भाव से क्या मतलब, हम तो बस आपकी आज्ञा का पालन करने में लगे रहते हैं। यमराज ने उनसे दोबारा पूछा तो उन्होंने संकोच छोड़कर बताया कि एक बार एक ऐसी घटना घटी थी जिससे हमारा हृदय कांप उठा था। हेम नामक राजा की पत्नी ने जब एक पुत्र को जन्म दिया तो ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक जब भी विवाह करेगा उसके 4 दिन बाद ही मर जाएगा। यह जानकर उस राजा ने बालक को स्त्रियों की छाया तक से बचाने के लिए यमुना तट की एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर बड़ा किया। संयोग से एक दिन जब महाराजा हंस की युवा बेटी यमुना तट पर घूम रही थी तो उस ब्रह्मचारी युवक ने मोहित होकर उससे गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन पूरा होते ही वह राजकुमार मर गया। अपने पति की मृत्यु देखकर उसकी पत्नी बिलख बिलख कर रोने लगी। उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय भी कांप उठा। हमने जीवन में कभी भी ऐसी सुंदर जोड़ी नहीं देखी थी। वे दोनों साक्षात कामदेव व रति के अवतार मालूम होते थे। उस राजकुमार के प्राण हरण करते समय हमारे आंसू नहीं रुक रहे थे। यह सुनकर यमराज ने कहा, क्या करें, विधि के विधानानुसार उसकी मर्यादा निभाकर हमें ऐसे अप्रिय कार्य करने ही पड़ते हैं। क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? एक यमदूत ने उत्सुकतावश पूछा। यमराज बोले, हाँ, उपाय तो है। अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को धनतेरस के दिन पूजन और दीपदान विधि पूर्वक करना चाहिए। जहाँ यह पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। कहते हैं कि तभी से धनतेरस के दिन यमराज के पूजन के पश्चात दीपदान करने की परंपरा प्रचलित हो गई। धनतेरस की पूजा कैसे करनी चाहिए? यह त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन यमराज के लिए आटे से निर्मित दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखने का विधान है। रात्रि को घर की स्त्रियां इस दीपक में तेल डालकर 4 बत्तियां जलाती हैं और जल, रोली, चावल, फूल, गुड़, नैवेद्य आदि सहित दीपक जलाकर यमराज का पूजन करती हैं। हलजुती मिट्टी को दूध में भिगोकर सेमर वृक्ष की डाली में लगाएं और उसको 3 बार अपने शरीर पर फेर कर कुमकुम का टीका लगाएं और दीप प्रज्वलित करें। इस दिन भगवान धन्वंतरी का विधिवत पूजन करने का विशेष महत्व है। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।